हेलो गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग। तो इस बार मैं नोवा रिपनाय में आ चुका था। तो जब भी मैं नोवा में उतरता हूँ तो मैं इस वाले कंपाउंड में उतरता हूँ। ये तो अब ये वाला कंपाउंड है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे मुझे एक ऑटो गन मिलती ना तो सामने वाले दो बंदों को मैं आराम से मार देता, पर ऑटो गन नहीं मिली मुझे। अब मैंने कुछ सोचा था कि मैं कुछ चैलेंज करूं, जैसे कि मतलब नो हीलिंग चैलेंज या नो गन चैलेंज, ओनली शॉट गन, ओनली एसएमजी या पिस्टल, कोई भी। तो कल हम इंशाल्लाह कोई ना कोई चैलेंज करेंगे। अब यहाँ पे मैं बालकनी में देख रहा था कि कोई गन तो नहीं है, पर सामने बंदा कूद रहा था। पर मैंने से शॉटगन थोड़ी सी कनेक्ट की, पर लॉन्ग रेंज से शॉटगन किस काम की। अब मैंने सोचा कि इन वाले बंदों पे शॉटगन से रश कर दे, तभी मुझे M16 दिखी। मैं दोबारा से गया M16 उठाने। अब यहाँ पे मैंने M16 उठाया और सामने वाले बंदे पुश कर दिया। अब रश करते वक्त मुझे डर भी लग रहा था, तो वो वाला बंदा कहीं भी टीपी भी ले सकता था। तो टीपी भी लेने के लिए बहुत ज़्यादा जगह थी, तो वो वाला बंदा कहीं से भी निकल सकता था, मुझे मार देता। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो वाला बंदा कहीं भी नहीं था। अब जैसे ही ऊपर कंटेनर पे आया और मुझे कुछ फुट मिला तो मैं सीधा नीचे कूद गया। अब इस गेम में ना मेरा कुछ स्क्रीन का मतलब इशू हो चुका था। मतलब किसी बंदे को मैं लॉन्ग रेंज से मार नहीं सकता था। मेरा मतलब लॉन्ग रेंज से मारता हूँ तो मतलब एम जो है ना कहीं और चला जाता, बंदे पे तो कभी भी नहीं आता। अब नीचे जो मुझे बंदा दिखा था, पर मैंने उसको फुली इग्नोर किया था क्योंकि वो बोर्ड था। रियल बंदा यहाँ पे चल रहा था। अब यहाँ वो रियल बंदा मेरे सामने आएगा, वो भी कूदेगा और मैं भी कूदा। उसके पास ऑटो थी, फिर भी नहीं मुझे मार पाया। मारना तो दूर की बात है, पर डैमेज भी नहीं कर पाया। अब इस बोर्ड भाई साहब को मारेंगे, बोर्ड उसको शुरू करेगा। केडी के लिए बोर्ड जो है ना लाजमी है। तो अब मुझे यहाँ पे लूट की ज़रूरत थी, तो मुझे लूट करनी थी। तो इससे मुझे UMP मिल जाती, तो UMP में यूज़ ही नहीं कर पा रहा था। तो पता नहीं क्यों मैंने M16 बहुत ज़्यादा चलाई थी यहाँ पे वो पे। अब सामने कुछ बंदे लड़ रहे थे, तो चलो अब उनको मारते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक नोक वाला बंदा दिख रहा था, जिसको अब देखो मेरा UMP का कैसा अच्छा वाला स्प्रे मारा मैंने इसे। भाई ये मेरा ये स्क्रीन का इशू हो चुका है, तो इसलिए मैं लॉन्ग रेंज में ना किसी को भी नहीं मार सकता। अब यहाँ से राइट साइड है, मुझे वेयर हाउस से जो है ना मतलब फुटप्रिंट है। इस पिक्चर को बनी हुई है, हमारा पाकिस्तानी भाई था। अब ये नोक वाला बंदा पता नहीं किसका था, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नोक वाले बंदे को पहले पहले फिनिश किया करो, क्योंकि कोई और किल ले सकता है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही आया, मुझे लेफ्ट साइड पे एक बंदा दिखता है, जिसे मैं मारने की ट्राई तो करता हूँ, पर उसकी MS हाई थी, तो मैं उस बार बंदे को मैं नहीं मार सका, और मेरी एमओ भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। अब जैसे ही इस वाले क्रेट पे आया, उस पर M16 वाले बंदे ने मुझे पीछे से मारा। अब ये वाला बंदा देखो अचानक से कहाँ पहुँच गया। इसकी एमओ बहुत ज़्यादा हाई थी, और इसके पास भाई एमओ की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो एमओ की कमी तो क्या, ख़त्म हो चुकी थी। क्रेट बिल्कुल खाली पड़ा था, तो मुझे भी एमओ की ज़रूरत थी। तो मुझे इस वाले क्रेट से मिल जाती है जो मैंने किल चोरी किया था। अब यहाँ पे मुझे सामने की तरफ से कुछ UMP की गन शॉट आई, तो मैं यहाँ सीधा 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 वहाँ पे गया, पर वहाँ पे मुझे वो वाला बंदा UMP वाला मिला ही नहीं। तो अब यहाँ पे UMP वाले बंदे ने अपनी लोकेशन तो दे दी। मैं उस पर रश करना चाहता था, पर पीछे से सकरेल की जो है ना वह फायरिंग आई थी, तो मैं सीधा के सीधा वहाँ पे गया। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा लगा कि वो वाला बंदा टावर पे था, पर टावर पे वो वाला बंदा था ही नहीं।
सक्रिय वाले बंदे को मैंने काफ़ी सारा ढूंढा, पर वो वाला बंदा मुझे नहीं मिल रहा था। पता नहीं कहाँ था, मैं टावर के ऊपर था, मुझे हर चीज़ का एंगल मिल रहा था, फिर भी वो वाला बंदा मुझे नहीं दिख रहा था। अब जैसे ही मैं नीचे गया और वो वाला बंदा कंटेनर के अंदर बैठा था, पता नहीं किसको फायर कर रहा था। अब यहाँ पे कंटेनर के अंदर मुझे एक बंदा दिख गया था और इसके पास काफ़ी अच्छी लूट थी, तो मुझे लूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसके बाद जो है ना ओपी लूट थी, तो 4 लेके बैठा था, सप्रेसर लेके बैठा था, हर चीज़ लेके बैठा था, लेवल 3 भी लेके बैठा था। इसके बाद हर लूट थी, तो मुझे मतलब लूटते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि मेरे पास जो है ना बिल्कुल भी लूट नहीं थी। यूएमपी में भी 12 एम होती, तो M16 से भी ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मुझे किसी बंदे की फुटप्रिंट आई। अब यहाँ पे मैंने इस वाले बंदे को आराम से नॉक कर दिया। तो अब यहाँ पे मुझे एक फ्री का किल भी मिल जाता, तो फ्री बोट को हमें लाजमी मारा करो, क्योंकि केडी बढ़ाने के लिए बोट ही होता है। अब मुझे इस वाले बंदे को कैसे भी करके फिनिश करना था। अब जैसे मैं इस वाले पे ऊपर चढ़ा, तब तक वो वाला बंदा नीचे कूद चुका था। भाई कितना भी बच जाए, पर फिनिश तो हम करेंगे। तो इसकी लूट चाहिए और लूट का नो मजाक। यहाँ पे एक और फ्री का मुझे किल मिल जाता है। ये वाला इसकी लूट करने के बाद मतलब मैंने अपनी गाड़ी उठाई और जहाँ से गन शॉट आई थी सीधा वहाँ गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा स्क्रीन का कुछ इशू है, तो मैं लॉन्ग रेंज किसी को भी नहीं मार सकता था। तो मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, तो इस बार बंदे का मरना तो तय था। जब तक ये हीलिंग करता तब तक मैं कहाँ पे पहुँच जाता हूँ। अब बहुत देर मुझे यहाँ पे बंदे मिलते हैं। अब लेफ्ट साइड में जो बाइक खड़ी थी वो स्पन नहीं थी, उस पर कोई बंदा बैठा था, तो मैंने उसे देखा ही नहीं था। बाइक का तो मुझे पता है कि वैसे ही भाग जाएगा, उसकी स्पीड जो है ना वही बहुत जाता है यूएस पे। तो मुझे यूएस वाले का पीछा करना था। यूएस वाला जो है ना सामने ओपन में रुक गया था, उसने गलती कर दी। तो जस्ट मैं उसकी मतलब दूसरे वाले बंदे को देख रहा था और वो वाला बंदा मुझे लास्ट में देख लिया था। अब जैसे मैं गाड़ी रोकता हूँ वो वाला बंदा मुझ पर रश कर देता है। अब देखो इसको मैंने कैसे गाड़ी से गिराया। अब इसका दूसरा जो बाइक वाला वो टीममेट था ना, वो भी आ चुका था। तो अब यहाँ पे मेरे स्क्रीन का कुछ इशू था, तो मैं उस वाले बंदे को नहीं मार सका था। स्प्रे तो ट्राई किया पर नहीं मार सका।
अब ये नोक वाला बंदा भी पता नहीं कहाँ गया, कहाँ चला गया था। ये देखो कितना लक्ष्य पे था। अब यार मैंने कहा गाड़ी उठाता हूँ और नोक वाले बंदे को फिनिश करके आता हूँ। मुझे इतना अंदाज़ा था कि नोक वाला बंदा जो है मतलब शेक पे जाएगा, और मैं जैसे ही शेक पे गया वो वाला बंदा यहाँ पे था ही नहीं, और शेक पे जैसे ही उतरा वो वाला बाइक वाला बंदा वहाँ से निकल गया। अब जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा था और बंदे बहुत ज़्यादा अलग थे। अब यहाँ पे मुझे मिलता है एक कैंपर, इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा मारा। पहले मुझे लगा कि इस पेड़ के पीछे, पर अब यहाँ पे ब्रोकन के पीछे इसको मैंने हेड दिया था और वही इसका मना तो अब देता, पर यहाँ पे मैं बार बार बचा। अब यहाँ पे मेरा जो है वो अटक गया था, और जैसे ही यार अपना नोक हुआ ना, तो मुझे तो हीलिंग करनी थी, तो मैं सीधा कवर में आया और हीलिंग किया। अब नोक वाले बंदे का स्किल मुझे मिल चुका था। अब मुझे तो सबसे पहले उस वाले नोक वाले बंदे को फिनिश करना था, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे थे, तो मेरा कोई भी किल चोरी कर सकता था, पर मैंने सबसे पहले उस वाले बंदे को फिनिश किया। मैंने कहा कि जहाँ से गन शॉट आ रही है वहाँ पे गाड़ी घुसाऊँगा, पर मैंने मतलब अपना यहाँ पर जो है ना तो चेंज कर लिया, क्योंकि भाई खतरा था, हर तरफ बने थे। अब यहाँ पे मेरी टकरार होती है, मतलब जो इसका प्लेन था स्टार क्रेजी, ये वही बंदा था जिसका प्लेन था। वो वाला बंदा काफ़ी अच्छा खेला था, मैंने उसकी किल में बहुत ज़्यादा नेम देखा था, उसने काफ़ी सारे किल किए थे, और उस वाले बंदे ने मुझे भी मारा था। तो वो वाला बंदा मतलब काफ़ी अच्छा खेला था, मुझे लूट की ज़रूरत थी, तो उस वाले बंदे से मैं काफ़ी अच्छी लूट ले लेता था। इस वाले शेक में आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब जो मेरे सामने बंदा गन शॉट दे रहा है, वो वाला बंदा मुझे दिख भी नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ पे था। जब तक मैं उसके क्लोज गया वो वाला बंदा मुझे तब दिखा। अब पीछे से बोट भाई साहब भी आ गए। भाई बोट का ना उसका सामने बंदे ने मेरा किल चोरी कर लिया। उस वाले बंदे ने मोली तो फेंकी, तो मुझे मोली तो कनेक्ट नहीं हुई, तो अगर शेक के अंदर फेंकता तो शायद ही लग गया थी। अब उस वाले की बंदे की जो है ना लोकेशन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रही थी। अब मैंने उस पर रश कर दिया। अब जैसे ही इस वाले पेड़ पे आया तो मुझे पीछे से कुछ फायर रहा है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, और मैंने सामने बंदे पे रश कर दिया, और पीछे वाले को मैंने काफ़ी सारा घबरा दिया था, पर वो वाला बंदा तो कवर में जा चुका था। अब मैंने उसे डैमेज तो नहीं दिया था। अब यहाँ पे मैं ग्लिच की वजह से मर जाता हूँ। यहाँ पे मैंने नेट निकाला, और नेट अपने आप ही मतलब यहीं पे गिर गया। अब मेरे भाई को रश करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो वाला बंदा मुझे आराम से मार देता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छा कवर है।